माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो है और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप सभी को पता ही है कि आज 13 जून से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट हुए हैं, ओपन हो चुके हैं। आज से सभी स्कूल्स ओपन हुए हैं। तो ये वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए या ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं, जिसके अंदर एक एक कर सारी डिटेल्स में आप लोगों को अपलोड करूंगा। ईयर प्लान कैसे होगा, एग्जाम्स का फियर किस तरह हमको निकालना है और प्रिपरेशन किस तरह करना है, ट्रिक्स क्या होंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसलिए लास्ट तक आप वीडियो देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में कहा था, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं उस बात को। जैसा पिछली बार की तरह इस बार एग्जाम्स नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार हमको 50% चॉइस दिए गए थे, 70% सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि कोविड के कुछ गाइडलाइंस थे, जिसकी वजह से हमको पिछली बार के पेपर की तरह इस बार पेपर नहीं आएगा। और इस बार से 2 पेपर्स होंगे, लास्ट टाइम सिर्फ 1 पेपर था। जिस तरह 2019 से पहले थे सारे एग्जाम्स, उसी तरह अब इस बार होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम जाते हैं। अभी स्कूल्स स्टार्ट हुए हैं। कुछ दिनों तक आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ याद करते हैं तो याद नहीं रहेगा, स्कूल में ज़्यादा देर बैठते हैं तो इरिटेशन होगा, हेजिटेशन होगा और टायर्ड माने आप थक जाएंगे। इस तरीके के कुछ चीज़ें आपको सामना करना पड़ सकता है। वो नेचुरल बात है, आपके साथ ही नहीं, टीचर्स है तो टीचर्स के साथ भी होता है। टायर्डनेस या ना तो थक जा, उसी तरह इरिटेशन होना, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि हम हॉलीडेज में थे, नियरली 1 मंथ और हॉलीडेज में थे, जिसकी वजह से हमको हॉलीडेज की हॉबी हो चुकी है। हॉलीडेज की वजह से हम कुछ पढ़े नहीं, कुछ वर्कआउट नहीं करें। अब सडनली स्कूल्स ओपन हुए हैं तो सडनली पढ़ने के लिए हमको मन नहीं करता है। नेचुरल बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे आपको स्कूल्स जैसे जैसे रन होते जाएंगे, आप स्कूल्स को आते जाएंगे तो खुद ब खुद आप इसके आदी हो जाएंगे, इसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद अपने ट्रैक पे वापस आप आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब स्कूल्स ओपन है। एक 1 वीक आपको शायद बेसिक कराया जाएगा, रीडर्स लेना है या नोटबुक्स लेना है, इस तरह एक 1 वीक्स आपका इसी तरह गुजर जाएगा। कुछ स्कूल में हो सकता है सिलेबस स्टार्ट भी किए होंगे। मैं भी कल से आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स और तेलुगु के, और तेलुगु न्यू सिलेबस के भी वीडियोस आपको मिलेंगे। रीडर ऑलरेडी मैंने लिया है, मैं आपको लेसन्स और आंसर्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो अहम मुद्दा यह है हमारा कि किस तरह हमको पढ़ना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमको एग्जामिनेशन का फियर जो लास्ट ईयर था, इस बार हमको नहीं रहना चाहिए। हम जो याद करते हैं हमको रिमेंबर होना चाहिए, याद रहना चाहिए। हम किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ताकि हम अच्छे मार्क्स से, गुड मार्क्स से हम पास हो सके, 10th क्लास में अच्छा जीपीए हम ला सके। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, दिमाग में रहते हैं। इसके लिए मैं सिंपल से ट्रिक आपको बतलाऊंगा। आप स्कूल में सबसे पहले स्कूल को रेगुलर जाना है, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल में जो भी पढ़ाते हैं ध्यान से सुनना है, नंबर 2। ये सेकंड वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपको टीचर्स बना पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले गौर से सुनना है। उसके बाद जो टीचर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक करना है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को फेयर करना है। पहले रफ लिख लेना, बाद में फेयर करना है। जब आप रफली लिखेंगे फिर फेयर करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एग्जाम में याद करना है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए क्रूशियल पॉइंट्स साबित होंगे।
मैं पहले से भी कहते हुए आ रहा हूँ, फिर एक बार दोहराता हूँ, वो बुक आपको फॉलो नहीं करना है, वो बुक सिर्फ सपोर्टिंग के लिए फॉलो करना है। अगर आप वो बुक से आंसर्स रट रहे हैं, वो बुक से आंसर्स याद कर रहे हैं, तो आपको कोई भी समझा नहीं सकता, आपको कोई भी सुधार नहीं सकता। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर उठाकर देखिए आप, वहां पर वो बुक से कुछ भी नहीं आया। CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन। कंटिन्यूस कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब है हमको समझ कर लिखना है। ये नहीं बनना है कि कंटिन्यूस कॉम्प्रेसिव रट्टा सिस्टम, ये नहीं बनना है, रटना सिस्टम, ये हमको या नहीं बनना है। कंटिन्यूस कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब उसी हिसाब से हमको अपनी स्टडी करना है, उसी हिसाब से हमको याद भी करना है। इसके लिए आपका स्टडी प्लान, ईयर प्लान आपका कंप्लीटली होना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए हमको एग्जाम्स के लिए कितना पीरियड है और हम एग्जाम तक हमको कितने अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उस अपॉर्चुनिटीज का मैं पूरी तरह बेनिफिट उठाऊंगा, उस अपॉर्चुनिटीज को मैं पूरा 100% अपना एनर्जी लगाऊंगा, 100% डेडिकेशन के साथ में पढ़ूंगा। तो उस 100% डेडिकेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में अच्छी तरह मार्क्स लिखेंगे। ये ईयर प्लान आपको पहले से ही होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ईयर प्लान नहीं होता है, स्टडी प्लान नहीं होता है, बस नॉमिनली पढ़ते हैं। रेगुलर स्कूल्स को जाते हैं, जो स्कूल में वो वर्क दिया वही सॉल्व करते हैं, जो स्कूल के अंदर आपको होमवर्क दिए वही करते हैं। एक्स्ट्रा कैरिकुलम करने की कोशिश करते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमको एग्जाम के वक्त बर्डन हो जाता है। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा ही नहीं है तो आया कहाँ से। इसका रीज़न ये है कि आपने लेसन सही नहीं सुना है। अगर लेसन आप सही से सुना होता, लेसन एक्सप्लेनेशन अगर सही अंडरस्टैंड किया होता, तो आपको क्वेश्चंस कहीं से भी दो, आसानी से आप लिख सकते हो। लेकिन हम डिपेंड रहते हैं वो बुक पे, हम डिपेंड रहते हैं गाइड पर, हम डिपेंड रहते हैं क्वेश्चन बैंक पे नहीं। हमारा जो वेपन है, हमारा जो मेन वेपन है वो है टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, टेक्स्ट बुक से आप पढ़ेंगे, तभी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। एक टेक्स्ट बुक का अगर लेसन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्वार्टरली के खुद आप सपोज फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 है आपके पास, आपने कुछ आंसर्स याद किया है, एक 5-6 आंसर्स याद किया है और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गए हैं। एक 8 दिन के बाद फिर दोबारा उठा के देखिए, वही आंसर्स फिर आपको नए लगेंगे, फिर दोबारा याद कीजिए उसको। फिर कब याद करेंगे? सेकेंड एफ के वक्त याद करेंगे, या फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के वक्त फिर याद करेंगे, फिर एनुअल के वक्त याद करेंगे। ये हमको ऐसे याद करना नहीं चाहिए। ये ना ऐसा याद करेंगे तो आपको ये एग्जाम में ले डूबेगा, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं। इसीलिए पढ़ाते वक्त ही की पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है। की पॉइंट्स अच्छी तरह आपको अपने फेयर नोट्स बनाना चाहिए, तब उस की पॉइंट्स के ऊपर ही आपका आंसर डिपेंड रहेगा। वो किसी की पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपको एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह मार्क्स मिलेंगे, आपको अच्छी तरह याद भी रहेगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एक पिक्चर है, कोई भी एक फिल्म है समझिए, वो फिल्म की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ तो आप जस्ट सुन लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। लेकिन वही पिक्चर आप खुद देखे हैं तो पूरी स्टोरी आपको आसानी से याद रहेगी, कब क्या हुआ सब आसानी से आप बोल सकेंगे। उसी तरह की पॉइंट्स भी पिक्चर देखने के बराबर है। जब आपके टीचर लेसन पढ़ाते हैं तो एक स्टोरी हो जाएगी, जब की पॉइंट्स बनाकर आंसर याद करते हैं तो पिक्चर आएगा। मतलब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आसानी से आप लिख सकते हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे 10th इंटरमीडिएट डिग्री, सभी स्टूडेंट्स के लिए हर लेसन में की पॉइंट्स होते हैं, अच्छी तरह उसको याद करना है। नंबर 2 वाला पॉइंट, उम्मीद करता हूँ 2 वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ में। 3rd वाला पॉइंट, बैलेंसिंग करना है सब्जेक्ट को। हार्ड सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट के लिए कम टाइम, हार्ड सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम। हार्ड सब्जेक्ट को फिर बैलेंसिंग करना है, उसके अंदर से इजी चैप्टर्स को कम टाइम, हार्ड चैप्टर को ज़्यादा टाइम।
इस तरह अगर आप बैलेंसिंग करते हुए पढ़ेंगे तो एग्जाम तक आपको क्या हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट इजी लगेंगे, मस्के की तरह लगेंगे। अरे एग्जाम हो तो हमको क्या करना है, कल ही एग्जाम हो तो हम लिखेंगे, हमको कोई डरने वाली बात नहीं है, हम अच्छी तरह याद करेंगे। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इसलिए हर सब्जेक्ट नहीं, मुझको उर्दू अच्छा लगता है, मैं रोजाना उर्दू ही पढ़ रहा हूँ। मुझको इंग्लिश अच्छा लगता है, रोज इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ मैं। मैथ्स अरे जान दो भाई, बहुत बेजार आता, मैं नहीं पढ़ सकता। दोस्त मिल गया, अरे वाह मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, ऐसा ठीक है छोड़ दो दूसरे पढ़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आएगी। हार्ड सब्जेक्ट है तो क्यों हार्ड है ये, जो फर्स्ट क्लास हमारे स्कूल में जो क्लास इन फर्स्ट आता है, जो क्लास के अंदर हम सब स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, हम सारे स्टूडेंट से जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो वो स्टूडेंट भी हमारे साथ ही पढ़ रहा है। हमको जो टीचर पढ़ाते हैं उस स्टूडेंट को भी वही टीचर पढ़ाते हैं, और जितना टाइम हम स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं उतना ही वो स्टूडेंट भी स्पेंड कर रहा है। जो रीडर हम पढ़ रहे हैं वही रीडर वही स्टूडेंट लिख रहा है, जो एग्जाम हम लिख रहे हैं वही एग्जाम वही स्टूडेंट लिख रहा है, जो क्वेश्चन पेपर हम लिख रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर वो भी स्टूडेंट लिख रहा है। लेकिन वो स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, हम लास्ट आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, ये कहां पर हम गलती कर रहे हैं। ये गलती छोटे छोटे जो गलतियां होते हैं, वो छोटे छोटे गलतियों को आप करेक्शन करते हुए जाएंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी। आप भी वो फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। वो फर्स्ट आता है कोई बात नहीं, हम भी फर्स्ट आएंगे। उसको गुड मार्क्स आते हैं तो फिर हमको भी गुड मार्क्स आएंगे। क्या हम उससे कम है, क्या हम उसके भी बराबर पढ़ रहे हैं, उसका ही इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन आपके माइंड में होना चाहिए। नहीं, हमेशा फर्स्ट आने वाला फर्स्ट ही आ रहा है, लास्ट आने वाला लास्ट ही आ रहा है। अगर आप अपने मिस्टेक्स को करेक्शन करके नहीं उठेंगे, अपने मिस्टेक्स को दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई भी आपको सुधार नहीं सकता। जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी ट्यूशन आपको जब तक नहीं सुधार सकता, जब तक आप सेल्फ पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट, एग्जामिनेशन की तैयारी हमको किस तरह करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जामिनेशन के वास्ते हमको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, फॉर्मेटिव 4 ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इसका पूरा पूरा फायदा आपको उठाना है। उसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सबमिटिव असेसमेंट 1 मिलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स, प्री फाइनल, ये अपॉर्चुनिटीज है। इसका 100% डेडिकेशन के साथ फायदा उठाएंगे तो आपको 100% आप मार्क्स ला सकते हैं। मैं कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकली करना आपके हाथ में है। सुनते हैं मेरी बात, आप अगर सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली करना है तो आप कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत है, पढ़ने को मन नहीं करता, फ्रेंड्स आ जाते हैं, मोबाइल से हम डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, टीवी से डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, हमको पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल याद आ जाता है, पढ़ने बैठते हैं तो टीवी याद आ जाता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इन सभी को काबू में रखते हुए हमको माइंड डाइवर्ट नहीं हुए जैसा अपने आप को काबू पाना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक सकता है, अगर आपको अच्छे जीपीए लाने से कोई रोक सकता है या आपको कोई हरा सकता है तो आप खुद अपने आप को हरा सकते हो। आपके सिवा कोई दूसरे आपको नहीं हरा सकते। इसलिए अगर आपको मैथ टफ लगता है, मेरा चैनल फॉलो कीजिए, मेरे इसी से और चैनल से फॉलो कीजिए। बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब से। तेलुगु तो ऑलरेडी मेरा चैनल है, तेलुगु आपको इजी से इजी वे में समझाया हूँ। ग्रामर, लेटर्स, हर चीज़ आपको तेलुगु मिल जाएगी यूट्यूब फ्री। आपको ना ही कहीं ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको पैसे स्पेंड करना पड़ेगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम दे। एक हाफ एन आवर 1 आवर अगर मेरे वीडियोस भी लगातार आप देखेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक टाइम बना लेना आपको, हाँ 6 से 7 o'clock तक मैं वीडियोस देखूंगा सर के, या कोई और वीडियोस, ज़रूरी नहीं है मेरे से अच्छे आपके क्रिएटर्स बहुत सारे, ये वीडियोस देखूंगा लेकिन उससे मैं कुछ सीखूंगा नहीं। वीडियो लेने देख रहे, एक मूवी आ गया देख लिए, ऐड आ गया देख लिए, सीरियल आ गया देख लिए, गेम आ गया देख लिए, ये नहीं। ईमानदारी, डेडिकेशन,
ये अगर मैं वीडियोस देखूंगा, कुछ सीखूंगा, तो मैं कल कुछ बन पाऊंगा। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन आपके काम की बातें हैं। सभी स्टूडेंट्स जो भी नए हैं इस चैनल पे, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी बातें अगर आप कंटिन्यूसली अगर करेंगे तो आपको अच्छी तरह एग्जाम में लिख पाएंगे। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स को आप करेक्शन करते हुए जाएंगे, ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो एग्जामिनेशन का आपका फियर, जो फोबिया है, वो पूरी तरह हट जाएगा। कभी भी एग्जाम हो आप लिखने के लिए रेडी रहेंगे। एग्जाम से हम डरते हैं। देखिए, क्रिकेट खेलना है हमको, जब हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो कॉन्फिडेंशियली हम चले जाते हैं। कोई भी बॉल डाले दो, चाहे बाउंसर डालने दो, और चाहे हमको यॉर्कर डालने दो, चाहे गुड लेंथ डालने दो, कोई सा भी बॉल डालने दो, हम आसानी से खेल सकते हैं। उस बॉल का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपको क्रिकेट पे कॉन्फिडेंस रहेगा, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप 1 साल के बाद क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, चौवा छक्का मारो बोले तो मारते हैं? नहीं, रोक भी नहीं पाते, बॉल को मारने लगा लेते हैं। तो इसी तरह स्टडी के वास्ते भी आपको एनुअल का मैच खेलना है, तो ये छोटे छोटे मैचेस आपको अच्छी तरह खेलना पड़ना होगा, अच्छी तरह स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक मोटिवेशन था आपके लिए। अभी जागिए, टाइम आपके पास है, 8-9 मंथ आपके मिलेंगे, लेकिन ये टाइम बहुत कम हो जाता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं 1 महीने के बाद पढ़ेंगे, 2 महीने के बाद पढ़ेंगे, 4 महीने के बाद पढ़ेंगे। इस तरह बिल्कुल मत कीजिए। स्टार्टिंग से ही कोशिश कीजिए कि अच्छे तरह पढ़े, जो भी सब्जेक्ट आते हैं, फेयर नोट्स बनाइए। राइटिंग ख़राब है तो रोज़ 1-2 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। और मैथमेटिक्स नहीं आता है तो क्वेश्चंस की डेली 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी बन पाता है आपको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपने जो सपने हैं, अपने ख्वाब है, पूरे कर सके। क्योंकि आपके ऊपर आपके कई लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं। आपके माँ बाप के एक्सपेक्टेशन आप पे होते हैं, आपके स्कूल टीचर के एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर होते हैं, आपके फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं, आपके रिलेशन के एक्सपेक्टेशन होते हैं, आपके खुद के एक्सपेक्टेशन पे भी आप पर रहते हैं। मैं 10th पास करूंगा तो हाँ इंजीनियरिंग करूंगा, मैं 10th पास करूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, मैं 10th पास करूंगा टीचर बनूंगा, मैं 10th पास करूंगा चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, मैं 10th पास करूंगा साइंटिस्ट बनूंगा, मैं 10th पास करूंगा एस्ट्रोनॉमर बनूंगा। इस तरीके के सपने होते हैं, लेकिन बेस क्लास है 10th क्लास। यहाँ से जाओगे, आगे का रास्ता इजी है। यहाँ रुकेंगे तो सारे कांटे ही कांटे आपको मिलेंगे आपके रास्ते में। 13 ईयर्स आपने क्या पढ़ा है कोई भी नहीं देखे, लेकिन 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा है सारे लोग देखेंगे। 8 पढ़ा है, कभी एग्जाम भी नहीं लिखा तो भी पास किए हैं, अटेंडेंस से पास किए हैं, कभी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं फिर भी आपको प्रमोट किए हैं। आपने बिल्कुल 1-2 एग्ज़ाम लिखे हैं, बाकी एग्ज़ाम में फिर भी प्रमोट। इस तरह क्लास स्कूल्स में होता है, लेकिन 10th क्लास ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट भी फेल है तो 10th क्लास फेल है, ऑल सब्जेक्ट फेल है भी तो 10th क्लास फेल है। तो मैं मेरे इस चैनल की तरफ से आप सभी को मोटिवेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ईजी है 10th क्लास, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप शुरू से ही पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको बहुत आसानी लगेगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह पढ़ें। तो सभी स्टूडेंट को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना, कमेंट भी करना, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। अगर कोई नए सब्सक्राइबर है तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट बैच कल से स्टार्ट करेंगे। एवरीडे आपको एक वीडियो मिलेगा 6, 7, 8, 9, 10th का। सारे वीडियोस देख करते करते हम अपलोड करते हुए जाएंगे। आप फॉलो कीजिए, उसी तरह मुझको प्यार दीजिए जिस तरह आप दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट।